सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम जानेंगे राजस्थान इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर छप सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जयपुर में स्थित सवाई जयसिंह के शाही महल का नाम बताइए जिसका निर्माण 1729 से लेकर 1732 ईस्वी के बीच पूर्ण हुआ। ज्ञातव्य है कि इसे चंद्र महल पैलेस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। हवा महल, सिटी पैलेस, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जयसिंह ने अपने राज्यकाल में देश में 5 वेधशालाएं बनाई थी। किसने बनाई थी? जयसिंह ने। निम्न में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए मथुरा के अंदर बनाई थी, ठीक है। ग्वालियर के अंदर कहाँ बनाई थी? ग्वालियर एमपी वाली नहीं, दिल्ली और बनारस के अंदर। देखो जयसिंह ने 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर में बनवाई थी और जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं, राजस्थान का द्वितीय हवा महल किसे कहते हैं? खेतड़ी महल को कहते हैं द्वितीय हवा महल। उसके बाद शेखावाटी का हवा महल भी इसे कहा जा सकता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सम्राट ने अपनी निजी सेवाएं तथा अपनी सैनिक सेवाएं अर्पित करने वाले प्रथम राजाओं में से एक थे। कौन थे? मान सिंह का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कवि श्यामल दास ने मारवाड़ के शासक विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा था। बिल्कुल कहा था। कहा किसने था? यह भी प्रश्न जरूरी है कि श्यामल दास ने मारवाड़ का शासक था विजय सिंह, उसको कहा था जहांगीर का ये नमूना है। लेकिन दोस्तों क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि विजय सिंह पर उनके पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। विजय सिंह पर उनके पासवान थी गुलाब राय, उनका अत्यधिक प्रभाव था, इस वजह से इनको जहांगीर का नमूना कहा था। चलिए अगला प्रश्न, मारवाड़ यानी किस मारवाड़ वंशीय शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की और ऐसी आज्ञाओं को पत्थर पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों को दर्रों पर लगा दिया? तो दोस्तों यहाँ पर महाराजा तख्त सिंह का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राठौड़ शासक ने दिसंबर 1875 ईस्वी के कलकत्ता दरबार व 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया? 1879 ईस्वी में से अंग्रेज ने नमक समझौता किया था। तो जसवंत सिंह द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। हूबहू आपसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। जोधपुर के इतिहास में एकमात्र वेश्या थी जो जोधपुर दुर्ग की देहरी लांग सकी थी। खुली महफिल में वह राजा की बगल में बैठती थी। राजा उसका स्वागत दुर्ग की डोडी पर करता था। करेक्ट आंसर देखिएगा इसके अंदर जो आपका आ जाता है नन्ही भगत। ये बड़ी खतरनाक महिला थी अपने आप में, ध्यान देना इस पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेवाएं भेजी थी? तो सरदार सिंह का नाम लिया जाएगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने सरदार सिंह से खुश होकर उन्हें मारवाड़ के झंडे पर चाइना यानी 1900 लिखने का जो सम्मान है वो प्रदान किया था। उसके बाद राजस्थान के शासकों में से उस एकमात्र शासक का नाम बताइए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 1857 की क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया था। तो सरदार सिंह ने भाग लिया था, बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं, बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए जिसने प्रजावर्तनीय संविधान का पालन किया? तो गंगा सिंह का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का राज्याभिषेक एकलिंग दीवान गद्दी उत्सव के नाम से किया जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ के नहीं, भरतपुर मेवाड़ के महाराणा जो थे उनका राज्याभिषेक जो है, क्योंकि ये मेवाड़ के जो शासक है एकलिंग जी को अपना दीवान मानते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के उस
राज्य का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी शासन के पूर्व ही 1698 ईस्वी में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अमर सिंह शाही रेख द्वारा कर दी गई थी, जो देश की आज़ादी तक विद्यमान रही। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, तो मेवाड़ यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसमें सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की जाती है। यह भी शानदार प्रश्न आपके बीच में बीकानेर का नाम यहाँ से लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।